भगवान ऋषभदेव समोसरण में जगत का कल्याण करते हुए कथा का आज समापन है। अनेक अनेक जीवों का भगवान ने उद्धार किया। जो उद्धार नहीं करना चाहते भगवान उनका भी उद्धार करते हैं। यह तीर्थंकर की अद्भुत महिमा। जिनके भाव कल्याण के नहीं उनका भी उद्धार करते हैं भगवान। भरत जी महाराज ने पूछा समोसरण में कि भगवान आपके इस सभा में ऐसा कोई बैठा है जो आपके समान जगत पूज्य बनेगा? भगवान ने कहा कि हां भरत, इस सभा में एक तेरा पुत्र ऐसा बैठा है जो आने वाले समय में मेरे ही समान तीर्थंकर पद को प्राप्त करे। मेरा पुत्र मारीच, जो आगे जाकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर बने। मारीच के कानों में शब्द पड़ते हैं कि मैं भगवान बनूंगा, तीर्थंकर बनूंगा। मारीच ने कहा कि भगवान, ये जो समोसरण मिला है आपको, ये जो देवताओं के देवता झुंड के झुंड आ रहे हैं, ये पशु, ये मनुष्य, ये मुनि, ये आरिकाएं सब तुम्हारे द्वार पर आ रहे हैं। ऐसा क्या है जिसके कारण ये सब प्राप्त होता है? इतना ऐश्वर्य कैसे प्राप्त होता है? भगवान ने कहा कि जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं उन मोक्षगामियों को यह सब ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मारीच ने कहा कि इसके लिए क्या करना पड़ता है? बोले घोर तपश्चरण करो। 16 कारण भावनाओं को जो भाता है वह तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है। भगवान, ये मार्ग बड़ा कठिन है, सरल नहीं है, आसान रास्ते नहीं है। ये कठिन मार्ग मैं नहीं अपना सकता। भगवान के साथ दीक्षित हुआ था मारीच। भूख प्यास क्षुधा तृषा की वेदना से व्याकुल हो गया था, विक्षिप्त हो गया था। प्यास सहन नहीं होती थी। बहुत कठिन पथ है तुम्हारा भगवान। लेकिन समोसरण के बाहर खड़ा है, अंदर नहीं पहुंचा। 363 मतों का जिसने प्रचार किया, स्थापित किए, वह 363 मिथ्या मत, ये वही मारीच का जीव जो भगवान महावीर बनेगा। ऐसे मतों की स्थापना करता है जिसे महावीर बनकर भी वो मिटा नहीं सकते हैं। जैसे ही मारीच के कानों में शब्द पड़े कि ये आगामी तीर्थंकर होगा, मारीच गर्व से फूल गए, मैं भगवान। और जब भगवान ने कहा है तो कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मुझे भगवान बनने से रोक सकती। लेकिन मैं ये कठिन मार्ग नहीं अपना सकता हूं, ये मेरे से होने वाला नहीं है। कपिल मुनि मारीच के संग, मारीच ने कहा कि देखो मैं भी भगवान हूं। पहले कहता था कि भगवान आप ही हैं, जो कुछ है वह आप हैं। फिर कहने लगा अब मैं भी भगवान हूं, क्योंकि ये भगवान ने कहा है मैं भी भगवान हूं।
मैं भी तीर्थंकर पद को प्राप्त करूंगा। लेकिन मिथ्यात जब आता है ना, तुम्हारी सोचता है कि नहीं, ये कठिन वाला मार्ग मैं अपना नहीं सकता हूं। इतनी श्रद्धा तो थी कि जो भगवान कह रहे वह सत्य ही होगा। बस इतनी ही श्रद्धा जिसके अंदर आ जाए वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया करता। लेकिन सामर्थ्य नहीं था, श्रद्धा थी, लेकिन वह श्रद्धा भी सम्यक नहीं रह पाई, क्योंकि उसने अन्य मतों की स्थापना कर दी। कपिल मुनि ने कहा कि जब तुम भी भगवान हो और ऋषभ देव भी भगवान है तो मैं तुमको भगवान मानता हूं मारीच। कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास 6 डाला में पढ़ा। कपिल मुनि ने कहा कि मैं तुम्हें भगवान मानता हूं, मैं ऋषभ देव को भगवान नहीं मानता हूं। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम भगवान हो। बाहर समोसरण के वार्तालाप चल रहा है। भरत जी महाराज ने कहा कि मारीच तीर्थंकर बनेगा। भरत पुत्र मारीच। मालूम है जब घर में मारीच था तो दादी मरुदेवी जो कभी दादी नहीं बनी, मैंने कहा था ना, वो हमेशा मां ही बनी रही। मरुदेवी को किसी ने दादी कहकर कभी नहीं पुकारा। पौत्र प्रपौत्र हुए लेकिन सबने मरुदेवी को मां कह करके बुलाया। मरुदेवी ने मारीच से कहा कि मेरे वृषभ के पास मुझे ले चल, भगवान के पास ले चल। मां रोती क्यों है? मेरा पुत्र कब वापिस लौटेगा? मारीच ने चाचा बाहुबली से कहा कि मैं क्या बनूं, चक्रवर्ती बनूं या आप जैसा बलशाली बनूं या भगवान जैसा तीर्थंकर बनूं। बाहुबली ने कहा कि क्या बनना चाहते हो? मुझे मैं सामर्थ्यवान बनना चाहता हूं, मैं शक्तिवान बनना चाहता हूं। चाचा मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं, बलशाली। बाहुबली ने कहा किस लिए? मेरे जैसा बलशाली बनने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? इस शक्ति को दूसरों में प्रदर्शित करना चाहते हो या इस शक्ति को खुद में लगाना चाहते हो? शक्तिशाली 2 तरह के लोग हुआ करते हैं। एक वो लोग होते हैं शक्तिशाली जो अपनी शक्ति का दूसरों पर उपयोग करते हैं, और एक वो होते हैं जो अपनी शक्ति का उपयोग करके परम कैवल्य को प्राप्त किया करते हैं, चारित्र को प्राप्त किया करते हैं। बताओ मारीच, तुम क्या बनना चाहते हो? ये शक्ति क्यों प्राप्त करना चाहते हो? सामर्थ्यवान क्यों बनना चाहते हो? जगत को जीतने के लिए या खुद को जीतने के लिए? असमंजस में है मारीच की मैं बनूं क्या। बहुत लंबी कथा है मारीच की, कभी महावीर कथा करूंगा ना तब आना। तुम्हारे यहां करूं जरूरी नहीं है, कहीं भी करूंगा। ढंग से बजरे। मारीच की कथा बहुत पुरानी, बहुत आनंददायी, बहुत प्रेरणा स्रोत कथा है। लेकिन आज समय कम है। भरत जी बाहर निकले, जटाजूट धारण किए मारीच मिथ्या मत को प्रचारित करने वाला। भरत जी ने जाकर देखा मारीच को, नयन मिलाए। मारीच ने भी नयन मिलाए। पिता मैं तीर्थंकर बनूंगा, ऐसा भगवान ने बोला है ना। भरत जी ने कहा कि मैं तुम्हें प्रणाम नहीं करता। क्यों? मैं भी भगवान, दादा भी, पितामह भी भगवान, मैं भी भगवान। भरत ने कहा मैं तुम्हें प्रणाम नहीं करता, क्योंकि तुमने मिथ्या वेश धारण किया।
तुम अवश्य भगवान बनोगे, मैं तुम्हारे आने वाली पर्याय को शत शत प्रणाम करूंगा, लाख लाख बार प्रणाम करूंगा, लेकिन मारीच मैं तुम्हारे इस भेष की वंदना कभी नहीं कर सकता हूं। तुम सोचो कि कठोर तापसी का वेश धारण करके भरत जी तुम्हें प्रणाम करेंगे, भरत तुम्हें कभी प्रणाम नहीं करता है। भरत तुम्हारे वेश को कभी भी सम्मान नहीं देगा। तुमने भगवान के विरुद्ध काम किया है, लेकिन पिता मुझसे वो सहन नहीं होता है। सहन नहीं होता है तो मिथ्या मत का प्रचार क्यों किया? तुम्हारे लिए अयोध्या के दरबार खुले थे, वापिस लौट कर आ सकते थे। मारीच ने कहा कि नहीं, एक दिन मैं भगवान अवश्य बनूंगा। भरत जी ने कहा तुम भगवान बनोगे, जिनेंद्र बनोगे, अरिहंत बनोगे, मैं अवश्य तुम्हारी वंदना करूंगा। मारीच ने मिथ्या मतों का प्रचार कर डाला, 363 मतों की स्थापना कर दी। और आज दुर्भाग्य हमारी समाज जिन कुल में जन्म लेकर भी मिथ्या मतों की तरफ आकर्षित हो रही है। ये ऋषभ कथा कहती है कि यदि जैन कुल में जन्म लिया है, मारीच नहीं, भरत जी बनने का प्रयास करना, भरत चक्रवर्ती बनने का प्रयास करो, बाहुबली बनने का प्रयास करो, मारीच बनने का प्रयास मत करो। अरे मारीच का तो मुक्ति निश्चित थी, हमें तो कोई बताने वाला भी नहीं है कि हमारी मुक्ति निश्चित है या नहीं है। अपने ही बनाए हुए व्यवस्था को, गलत मार्ग को हम ही सही करने में पूरी जिंदगी लगा दें तो भी सही नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना। भरत जी ने मारीच की कभी वंदना नहीं की जीवन में। जगह जगह जाकर विभिन्न कपिलादि रचित श्रुत बनाए, कपिल मुनि को साथ में लिया। कपिल मुनि ने मिथ्या मतों का, मिथ्या ग्रंथों का सृजन किया। घोषणा हुई जो इन ग्रंथों को पढ़ेगा वो गृहीत मिथ्या दृष्टि कहलाए। सम्यक पथ को प्राप्त करो, ऋषभ कथा कहती है, सतपथ को प्राप्त करो। आज दशहरा है ना, रावण का पथ, मारीच का पथ। रावण में भले ही अहंकार था, लेकिन रावण में पश्चाताप भी था। तुम्हारे पास अहंकार बहुत है लेकिन पश्चाताप नहीं है, और उसी अकड़ में हम जीते जीते अपनी जिंदगी को बर्बाद करते। मारीच का जीवन, रावण के पास वासना थी, लेकिन रावण के पास एक संयम भी था। प्रभु पथ पर जिसे बढ़ना है, वासना भी थी और संयम भी था। रावण में सीता का अपहरण करने की ताकत थी, तो पर स्त्री को बिना इच्छा के स्पर्श ना करने का संकल्प भी रावण के भीतर मौजूद था। रावण सर्व था, रावण नहीं था। सीता जीवित मिली ये राम की ताकत है, लेकिन सीता पवित्र मिली है रावण की ताकत हुआ करती है। ध्यान रखना। सीता को पवित्र रखा रावण ने, नहीं तो अपवित्र कर सकता था रावण। महसूस करो, आज लोग, सारी दुनिया के लोग रावण जलाएंगे ना। कभी एक बात ख्याल करना कि रावण जब जलता है, पुतले जलते हैं ना, हमें तो पुतले जलते हुए भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारे ऋषभदेव का धर्म है, हमारे तीर्थंकरों का धर्म है, किसी का पुतला जलाना संकल्पी हिंसा हुआ करती है, और हम संकल्पी हिंसा के त्यागी होते हैं। लेकिन वहां पर जो पुतला जल रहा है वो किसी व्यक्ति का पुतला नहीं जल रहा है,
वह दुष्चरित्र के पुतले जलाए जा रहे हैं, उसके गलत कामों के पुतले जलाए जा रहे हैं। एक तरफ तो रावण के दुष्चरित्र के पुतले जलाए जाते हैं, लेकिन रावण का संकल्प, रावण की मर्यादा, रावण का नियम, वह आगामी भाव में उन्हें तीर्थंकर बनाने के लिए भी प्रेरित किया। जैन दर्शन उन्हें आगामी तीर्थंकर घात की खंड में तीर्थंकर बनकर के रावण का जन्म होने वाला। कैसी विडंबना है, कैसी संसार की व्यवस्था है। जलते हुए रावण ने भीड़ से पूछा, जलते हुए रावण के पुतले ने भीड़ से पूछा कि मुझे पहला तीर वही लगाए जो राम हो। पूरी सभा से पूछा, मुझे जलाने का अधिकार किसको? राम को। कितने राम हैं इस दुनिया में मालूम है? रावण के 10 शीश थे, ऐसा कहा जाता है। रावण के 10 शीश थे तो आंखें कितनी होंगी? बोलो, 20 होंगी ना, इतना गणित तो आता है। रावण के 10 शीश थे ऋषभदेव वालों, आंखें 20 थी। 10 शीश और 20 आंखें, वो 20 आंखें एक सीता पर टिकी थी। तुम्हारा एक शीश है और 2 आंखें, कितनों पर टिकती है? असली रावण कौन है? 20 आंखें एक सीता को देखती हैं और तुम्हारी 2 आंखें कहां कहां नहीं देखती है। ईमानदारी से अपने अंतस में झांकना। मंदिर में जाते हो ना, तो देखो या ना देखो, कोई रूप सी सौंदर्य स्त्री आ जाए तो पूजा करते करते नजर पड़ जाए तो एक बार नहीं 2 बार तो नजर उठती है कि नहीं उठती है? भीतर का रावण देखो कहां बैठा हुआ है, ध्यान रखिए, विचार करिए आपका मन कहां है। कभी बना है मन तू किस किस पे नहीं फिसला? कभी बना राम की सीता, कभी बना कृष्ण की राधा, तो कभी बना सिद्धार्थ की त्रिशला। रे पापी मन तू किस किस पे नहीं फिसला? विचार करिए, चिंतन करो, कौन है असली रावण? अपने अंतस में झांक करके देखना। असली रावण वो नहीं जिसे जला रहे हैं, असली रावण वो है जो हम अपने अंदर छुपा रहे हैं। हर सुर में बसेगी भक्ति, हर लय में सजेगा भाव और हर ताल में गूंजेगी श्रद्धा, क्योंकि भक्ति संगीत की अनूठी प्रस्तुतियों के लिए तैयार हो चुका है सुर विद्या सीजन 2 का शानदार मंच।